नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी सड़कनामा.com। इस वक्त मैं आपको तस्वीरें हरियाणा के सिरसा ज़िले के ऐलनाबाद की दिखा रहा हूं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कई बार, क्योंकि गाड़ियों में जो डीकार्बो करने का जो चलन है वो कितना बढ़ गया है कि अब छोटे शहरों में भी जो है डीकार्बो की मशीनें हैं वो काम करने लग गई हैं। इस वक्त मैं आपको जो तस्वीर है वो ऐलनाबाद की दिखा रहा हूँ। ऐलनाबाद की ऑटो मार्केट है जहाँ पे डीकार्बो है गाड़ी को किया जा रहा है। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि ये डीकार्बो ये जर्मनी की टेक्नोलॉजी है जो इंडिया में पिछले लंबे समय से जो है बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है। अब जब लोग जो अपने वाहन हैं, खास करके डीजल की जो गाड़ियां हैं, उनकी सर्विस कराते हैं, यानी कि मोबिल सर्विस करवाते हैं, उसके साथ साथ उसको डीकार्बो भी जो है करवाने का चलन है वो बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। ऐलनाबाद का जो इलाका है इसको हरियाणा का अंतिम छोर कहा जा सकता है, क्योंकि सिरसा ज़िला जो है ऐलनाबाद के बाद जो है राजस्थान जो है वो शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे भी जो है डीकार्बो की मशीन है वो यहाँ के जो ये कहूँगा कि मैकेनिक है वो लेकर के आए हैं, और यहाँ भी जो है गाड़ियाँ हैं वो डीकार्बो हो रही है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो लोग डीकार्बो करवाते हैं, यानी कि जो कार वाहन चालक है जो करवाते हैं, क्योंकि इसमें अधिकतर जो डीजल की गाड़ियाँ हैं वो 10,000 किलोमीटर से ज़्यादा जो चलने वाली गाड़ियाँ हैं वो अक्सर जो है उन गाड़ियों की पिकअप कम हो जाती है, धुआं मारने लग जाती है। उसको लेकर के ये डीकार्बो है वो करवाते हैं ताकि गाड़ी की पिकअप बढ़े, इसके साथ उसकी एवरेज बढ़े, यानी कि गाड़ी है वो बिल्कुल नई जैसी जो है चलने लगेगी। जो नई गाड़ी में जो फील आपको आता है वो डीकार्बो करवाने के बाद वो गाड़ी में फील आना शुरू हो जाता है। क्योंकि सीधे तौर पे हम ये कह सकते हैं कि जो इंजेक्टर हैं, जो प्लग्स हैं, यानी जो एयर फिल्टर्स हैं, तमाम जो चीज़ें हैं वहाँ पे जो कार्बन है वो साफ़ जो है ये मशीन है वो कर देती है, और उसके बाद गाड़ी है वो स्मूथली चलती है, यानी कि गाड़ी की एवरेज भी बढ़ती है, पिकअप भी बढ़ती है, यानी कि गाड़ी है वो पूरी तरह से सांस है वो ले पाती है। यानी कि जब कार्बन पूरी तरह से क्लियर हो जाता है गाड़ी का तो वो स्मूथली चल पड़ती है। हमारे साथ जो इस शॉप के जो संचालक हैं जो डीकार्बो कर रहे हैं गाड़ी को, क्योंकि राजस्थान यहाँ से कुछ ही किलोमीटर दूर है, राजस्थान शुरू हो जाता है, वहाँ से भी यहाँ पे जो लोग हैं वो आ रहे हैं। और बड़ा सवाल ये है कि जहाँ सिरसा और इसके आसपास के इलाके में जहाँ डीकार्बो करवाने का जो रेट है, वैसे तो गाड़ी की जिस तरह से इंजन है उसी हिसाब से जो रेट है उन्होंने तय किए हुए हैं, लेकिन यहाँ ऐलनाबाद में इन्होंने किसानों के समर्थन में, क्योंकि अधिकतर जो गाड़ियाँ हैं वो किसानों की हैं, जो किसान यहाँ पे लेके आते हैं, जो व्यापारी वर्ग लेके आते हैं, उनको लेकर के उन्होंने विशेष छूट भी दी हुई है कि मात्र 500 रुपये में ये गाड़ी है वो डीकार्बो कर देते हैं। 30 से 35 मिनट है एक गाड़ी को डीकार्बो करने के लिए लगते हैं, और 30 से 35 मिनट के अंदर ही गाड़ी का जो तमाम जो कार्बन है वो सलेंसर के माध्यम से बाहर है वो चला जाता है, और गाड़ी है बिल्कुल नई की तरह जो है चलने लग जाती है। तो हमारे साथ इस वक्त जो मैकेनिक हैं जो डीकार्बो करते हैं, हम उनसे चर्चा करते हैं। सर, ये जिस तरह से अब छोटे शहरों में भी इसका चलन बढ़ गया है, तो क्या कहना चाहेंगे आपके इस ऐलनाबाद क्षेत्र में भी लगातार जो लोग आते हैं जो डीकार्बो करवाने के लिए? सर, हमारे पास लगातार लोग आते रहते हैं। दिन में हम 3-4 गाड़ियां करते हैं डीकार्बो, और हमारा रेट भी वाजिब है, 500 रुपये लेते हैं हम एक गाड़ी से। और ये हम गाड़ी चेक करके देखते हैं पहले भी वो धुआं मार रही है, धुआं मार रही है या नहीं मार रही। अगर उसके अंदर वाइट धुआं आता है तो उसका तो फिर कोई इलाज है नहीं, वो इंजन की प्रॉब्लम हो सकती है। और हम सिर्फ ये देखते हैं भी, चेक करके देख लेते हैं भी गाड़ी से वर्किंग सही है या नहीं है, फिर उसके हिसाब से हम डीकार्बो करते हैं। और इसका हमारा रेट है 500 रुपये है अब फिलहाल। तो यहाँ पे आपके पास कहाँ से जो लोग हैं वो डीकार्बो? हमारे यहाँ से लगभग हनुमानगढ़ से आ जाते हैं, इधर राउसर नौर है, ये जो राजस्थान बेल्ट है ये वहाँ से आते रहते हैं। ऐलनाबाद के भी बहुत आते हैं लोग, लोकल के भी बहुत है, और हमारे राजस्थान से भी आते रहते हैं लोग। हाँ, इस टेक्नोलॉजी के बारे में लोग क्या कह रहे हैं जो डीकार्बो करवाते हैं, वो फीडबैक क्या दे रहे हैं? फीडबैक 5 स्टार दे रहे हैं वो। उसमें वो कह रहे हैं वर्किंग भी है, एवरेज भी बच जाती है, और इंजन की मियाद भी बच जाती है, पिकअप वगैरह में भी असर पड़ता है, वो भी बहुत बढ़िया है। हाँ, और क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर के, जिस तरह से ये इंजन पे वर्क करता है, क्योंकि हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन जब यहाँ इसमें डालते हैं तो क्या किस तरह की वर्किंग? जब इसके अंदर से मशीन के अंदर हाइड्रोजन बांप बनाती है, बांप बना के फिर इंजन के अंदर जाती है, तो पीछे से कार्बन वगैरह सिलेंसर से कार्बन निकाल देता है। अंदर ब्लास्ट की स्थिति होती है जो कार्बन हटा देती है, और वो सिलेंसर के पीछे से सिलेंसर से निकाल देती है। हाँ, तो गाड़ी की इससे पिकअप बढ़ती है, एवरेज वगैरह पिकअप भी बढ़ती है, एवरेज में भी बहुत फर्क पड़ता है, और इंजन की म्याद बच जाती है। हाँ, और क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें कि ये गाड़ी है
वो डीकार्बो हो रही हैं। डीजल की गाड़ी है ये, और अक्सर डीजल की गाड़ियों में ही डीकार्बो, क्योंकि ज़्यादातर कार्बन की प्रॉब्लम है, यानी काला धुआं मारने की जो प्रॉब्लम है, जिसमें जहाँ पे प्रदूषण बढ़ता है वहीं जो है गाड़ी पूरी तरह से स्मूथली नहीं चल पाती और बार बार जो है धुआं मारती है। यानी कि जो डीजल की गाड़ियों के जो बम्पर हैं वो भी काले पड़ने लग जाते हैं धुआं मारने की वजह से। वहाँ पे ये जो टेक्नोलॉजी है, जर्मनी टेक्नोलॉजी है, उसका चलन है पिछले लंबे समय से बड़ा है। और अब छोटे शहरों में भी जो है डीकार्बो करके जो लोग हैं वो वाहन चालक है उनके पास आते हैं और डीकार्बो करवाते हैं। और क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से बाकी जिस तरह से शहर बड़े शहरों में भी है और अब छोटे शहरों में भी इसका चलन बढ़ गया है? बड़े शहरों के अंदर बहुत मशीनें हैं। हम तो अभी 2-3 महीने हुए लाए हुए मशीन को, और उसके हिसाब से देखते हो काम अच्छा चल रहा है, कोई दिक्कत है नहीं। और ये मशीन भी हमारे पूरा मतलब कहते हैं काम अच्छी चल रही है। ये एड्रेस क्या है, कौन सा इलाका है ये इलाहाबाद है, ऑटो मार्केट, हरी शोकर स्पेयर पार्ट, वहाँ पे मशीन है। धन्यवाद। तो आपने जो है सुना भी होगा हमारे दर्शकों को कि यहाँ पे जो लोग हैं वो डीकार्बो करवाने के लिए गाड़ियाँ यहाँ पे आ रही हैं, और जो है बहुत कम रेट में जो है डीकार्बो यहाँ के जो ये मैकेनिक है वो करते हैं। जहाँ पे गाड़ी इको फ्रेंडली, यानी कि जिस तरह से लगातार जो है पेड़ काटे जा रहे हैं, प्रदूषण जिस तरह से बढ़ रहा है, गाड़ियाँ जो प्रदूषण फैला रही हैं, क्योंकि दिन प्रतिदिन जो है गाड़ियों की रफ्तार बढ़ रही है, गाड़ियों की संख्या बढ़ रही है। पहले जो है कई साल पहले की हम चर्चा करें तो गांव में इक्का दुक्का साधन होते थे, इक्का दुक्का वाहन होते थे, लेकिन आज हर घर में जो है गाड़ियों की संख्या जिस तरह से बढ़ी है उसी तरह से प्रदूषण भी लगातार बढ़ रहा है। तो ये जर्मनी टेक्नोलॉजी है जो कार्बन को ख़त्म करती है, काले धुएँ को ख़त्म करती है। तो एक तरह से इको फ्रेंडली है ताकि वातावरण भी शुद्ध रहे और गाड़ी की जो है उम्र बढ़ती है इससे। जहाँ स्मूथली चलती है, पिकअप बढ़ती है, वहीं जो है गाड़ी पूरी तरह से जो है सांस लेने लग जाती है और उसकी एवरेज भी उसमें भी फ़र्क पड़ता है। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए ताकि तमाम इस इलाके के लोगों को ये जानकारी मिले। बहुत बहुत शुक्रिया।